Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to teach chemical kinetics. आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 5 देखेंगे। इससे पहले हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना, जिससे कि समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यार थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ एंड एनर्जी भी नहीं लग रहा। चलो मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज देखेंगे हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो पहले क्या चैप्टर का हेडिंग दे देते हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा जो कौन सा चैप्टर चल रहा है। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग हाफ लाइफ देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर का। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने एक क्या बोलते हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने देखा था ln A नोट ln T अपॉन A नोट इज इक्वल टू माइनस का KT। तो यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ln A नोट अपॉन AT इज इक्वल टू KT हो जाएगा। तो यहाँ पर हाफ लाइफ में हम लेंगे, एक बात ध्यान रखना आप लोग, कंसंट्रेशन लेंगे ना, इनिशियल ये जो फाइनल कंसंट्रेशन लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ लेंगे, क्योंकि हाफ लाइफ यहाँ पर देख रहे हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन, एंड टी की जगह पर टी हाफ लिखेंगे, यानी हाफ लाइफ। तो यहाँ पे से इक्वेशन क्या बन के आएगा, यहाँ से ये इक्वेशन हो जाएगा ln A नोट अपॉन A नोट बाई 2 इज इक्वल टू K इंटू टी हाफ, यानी हाफ लाइफ। तो ये A नोट से A नोट कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, टी ऊपर चला 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, तो चलो ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ln 2 इज इक्वल टू K इंटू हाफ लाइफ। यार हाफ लाइफ को सही से लिखता हूँ। हाँ, तो ln 2 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग, नेचुरल लॉग में लिख सकता हूँ, लॉग इसको लिख सकता हूँ मैं 2.303 लॉग बेस ई, एंड ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू K इंटू हाफ लाइफ। तो ये log 2 कितना होता है, log 2 होता है, log 2 हो जाएगा क्या होता है 0.301 होता है।
इज इक्वल टू के इंटू टी हाफ, यानी हाफ लाइफ। क्या यार, क्या लिखा रहा है? हाफ लाइफ। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 0.693 इक्वल टू के इंटू टी, सॉरी हाफ लाइफ। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ लाइफ इक्वल टू, हाफ लाइफ को निकल के आएगा क्या है, हाफ लाइफ हो जाएगा 0.693 अपॉन के। दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये आप लोग रिजल्ट याद रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। कम टाइम कंज्यूम होते हुए भी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, इसलिए आप लोग याद रखना। डिराइव्ड फार्मूला है ये। नेक्स्ट, तो यहाँ से एक बात हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, जो मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है हाफ लाइफ, जबकि जीरो ऑर्डर में इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था हाफ लाइफ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज, लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ independent of initial concentration। initial concentration of reactant। जबकि जीरो ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। चलो डिफरेंशियल लॉ देखते हैं इन गैसियस फेज में। सॉरी, इंटीग्रेटेड लॉ, इंटीग्रेटेड लॉ of first order in gas phase। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का गैस फेज में इंटीग्रेटेड लॉ कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो वहाँ यहाँ पे हमने देखा था डायरेक्ट हो जाता है, हमने पहले निकाल चुका था, जो ये होता है डायरेक्ट ln लॉग में लिख देता हूँ, log 10 80 अपॉन ए नोट इजकल टू हो जाएगा माइनस का के अपॉन 2.303 इंटू टी, ये होता है। ये होता है क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में। तो हम प्रेशर के टर्म में क्या लिख सकते हैं, log 10
पी टी अपॉन, चलो पी टी को ए लिख देता हूँ, पी ए अपॉन ए नोट इजकल टू का माइनस के अपॉन 2.303 टी, ये होता है। अब ये कैसे होता है ये देखते हैं। तो इस फॉर्मेट में तो ये होता है कंसंट्रेशन के टर्म में, एंड प्रेशर के टर्म में ये कैसे निकलता है ये देखते हैं। सपोज मान लेते हैं कोई रिएक्शन है ए से बन रहा है बी प्लस सी, तो टी इक्वल टू 0 पे इनिशियली इसका कुछ न कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा, तो इसे मैं ले लेता हूँ पी नोट। तो ये तो 0 रहा होगा, ये भी 0 रहा होगा, एंड टी इक्वल टू किसी टाइम टी पे इसको मान लेते हो पी नोट माइनस एक्स, इतना डिसोसिएट हो रहा है एक्स, तो ए एक्स डिसोसिएट हो रहा है तो ए एक्स बनेगा, ये भी एक्स बनेगा, तो इसका पी तो टोटल प्रेशर क्या होगा, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर हो जाएगा पी टी इक्वल टू, हम लिख सकते हैं पी टी इक्वल टू ये सब का ऐड हो जाएगा, तो पी नोट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा पी नोट प्लस एक्स, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा पी टी माइनस पी नोट, ये हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो हमें पी टी है, ये वाला पार्ट तो हमें हमने क्या एज्यूम किया था, ये वाला पार्ट पी टी, सॉरी पी ए, तो ये पी ए है, तो हम पी ए इक्वल टू लिख सकते हैं तो ये पी ए इक्वल टू हम लिख सकते पी नोट माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ पी ए इक्वल टू पी नोट माइनस एक्स, एंड एक्स का वैल्यू ये रख देंगे एक्स की जगह पे, तो यहाँ से पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी नोट माइनस का ये पी टी प्लस पी नोट, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 2 पी नोट माइनस का पी टी, पी ए इक्वल टू आ जाएगा, पी ए इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा 2 पी नोट माइनस का पी टी, तो पी ए का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे इजली, इसमें ये वाली में, ये इक्वेशन में, तो यहाँ से इक्वेशन बन के क्या आएगा, इक्वेशन बन के आएगा डायरेक्ट लॉग ऑफ तो ये यहाँ पे माइनस है सिंबल, ये माइनस है, तो हम अगर माइनस को हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ए नोट, और पी ए नीचे आ जाएगा, तो ए नोट, तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट, सॉरी इसको पी नोट लिखेंगे ना, तो पी नोट ऊपर चला जाता है, पी नोट अपॉन 2 पी नोट माइनस पी टी इक्वल टू का हो जाएगा ये वाला टर्म के अपॉन 2.303 इंटू टी, ये हो जाएगा फार्मूला, ये फार्मूला हो जाएगा गैसियस फेज में इन टर्म ऑफ प्रेशर।
चलो इस पर एक क्वेश्चन कर दें तो और क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं फार्मूला तो डिराइव कर ही दिया, ये आप लोग याद रखना गैसेस फेज में। और ये याद रखा कंसंट्रेशन के फॉर्म में, वो प्रेशर के फॉर्म में है। लेट्स सी द क्वेश्चन। Question: The following data were obtained during the first order thermal composition of N2O5 gas at constant तो कोई रिएक्शन यानी थर्मल रिएक्शन हो रहा है इसमें, 2N2O5 इस गैस से बन रहा है एंड 2N2O4 गैस प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे टाइम जो है एक जीरो, किसी समय जीरो पे रिएक्शन बन रहा है और एक रिएक्शन बन रहा है 100 टाइम के बाद। तो एक पार्शियल प्रेशर ये है इनिशियल वाला, ये फाइनल वाला ये है। तो रेट कांस्टेंट हमें फाइंड करना है। तो रेट कांस्टेंट इस फार्मूला से हमने जो डिराइव किया इससे मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। तो हमने फार्मूला डिराइव किया था लॉग ऑफ, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। लॉग ऑफ ए नोट, सॉरी ए नोट नहीं, गैसेस पेज में ना तो पी नोट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पी नोट अपॉन, पहले इसे मैं सही से पहले इक्वेशन को सही कर देता हूँ, इसके बाद फार्मूला लगाऊंगा। इक्वेशन है टू N2O5 गैस से रिएक्शन बन रहा है 2N2O4 गैस प्लस O2 गैस। तो यहाँ से T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन हम सपोज मान लेते हैं T इक्वल टू 0 पर दिया होगा 0.5। तो सपोज ये कंसंट्रेशन दिया गया है, सॉरी प्रेशर दिया गया 0.5 T इक्वल टू 0 पर, तो ये तो 0 ही होगा, ये भी 0 होगा। एंड T इक्वल टू 100 सेकेंड पे न, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 2x हो जाएगा। और यहाँ पे 2x बनेगा, यहाँ पर 2x डिस्ट्रॉय हो रहा है तो, एंड यहाँ पे स्टोइकोमेट्री 1 है तो यहाँ पे x बनेगा। तो यहाँ पे p टोटल क्या हो जाएगा, p यहाँ पर p टोटल निकल के आएगा, ये सब ऐड हो जाएगा तो 0.5 माइनस का 2x प्लस 2x प्लस x, इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो p टोटल हो जाएगा 0.5 प्लस x, ये आ गया यहाँ से। तो एंड PA ये वाला है, ये वाला PA है। तो ये तो वैल्यू आ गया PT का, तो x का वैल्यू आ जाएगा PT माइनस 0.5, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं PA क्या है। PA इक्वल टू दिया गया है 0.5 माइनस 2x, ये है। तो x की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू PT माइनस 0.5, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 0.5 माइनस 2 PT माइनस का 1। तो PA, दिस इज PA, दिस इज PA,
तो यहाँ से तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो 1.5 माइनस का 2 पी नोट हो जाएगा। एंड पी ए क्या है, पी ए क्या है 2N2O5। तो दिस इज ए प्रेशर ऑफ N2O5 का प्रेशर है 1.5 माइनस का 2 पी नोट, सॉरी 2 PT, ये आ जाएगा। तो यहाँ से एंड ये PT का वैल्यू तो हमें गिवन है, PT का वैल्यू वो 0.5 512। तो यहाँ से हो जाएगा 1.5 माइनस का 2 इंटू 0.512। तो यहाँ से माइनस करके आएगा 0.476, ये माइनस करके इतना ATM ये आ जाएगा। प्रेशर N2O5 का प्रेशर भी पता हो गया। तो यहाँ से मैं इजीली फार्मूला चिपका सकता हूँ। लॉग ऑफ, हमने फार्मूला क्या देखा था, लॉग ऑफ ये वाला फार्मूला, लॉग ऑफ पी नोट लॉग ऑफ पी नोट अपॉन कौन सा फार्मूला मैंने डिराइव किया था, 1 मिनट। हाँ, पी नोट अपॉन पी ए इज इक्वल टू के अपॉन 2.303 इंटू टी। तो यहाँ से डायरेक्ट के का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ पी नोट अपॉन पी ए। तो पी ए इज N2O5, प्रेशर ऑफ N2O5 प्रेशर ऑफ N2O5। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 2.303 टी हो जाएगा 100 लॉग ऑफ पी नोट कितना है, पी नोट इनिशियल कंसंट्रेशन 5 है, 0.5 अपॉन फाइनल हमने फाइंड किया था 0.476, ये फाइंड किया था। तो यहाँ से मैं अब हमें फाइंड करना होगा 2.303 अपॉन 100, यह हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 5/10 लिख सकता हूँ। एंड इसको 4 के टर्म में लिख सकता हूँ, मतलब अपॉन 10 आ जाएगा। तो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4.7 अपॉन 10। तो 10 से 10 तो ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद log 5 लगा देंगे और log 4 लगा देंगे। तो इसको कैलकुलेट करके करेंगे ये वाले पार्ट को, यानी ये वाला पार्ट को, तो हमें मिल जाएगा। तो इसको 0.20 मिल जाएगा, इसी के आसपास मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हमें तो आ जाएगा यहाँ से 4.93 इंटू 10⁻⁻⁴। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उससे टाइम इन्वर्स हो जाएगा, यानी सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा आंसर। आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, इसी के आसपास आना चाहिए। बस ये वैल्यू थोड़ा वेरी कर सकता है, क्योंकि हमें लॉग टेबल देखना होगा इस वैल्यू के लिए, बट हमने थोड़ा अप्रोक्स करके वैल्यू फाइंड किया है। आप लोग लॉग टेबल देख लेना, उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पे। चलो वीडियो के यहीं पर
सॉरी, लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। एंड don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel, क्योंकि ऐसे अपडेटेड कंटेंट के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट एंड टाइम स्पेंड करना पड़ता है, जो कि आप लोग इसके बदले में एक लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। एंड ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि कुछ दोस्त होगा उसको भी ज़रूरत होगा। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करने से आप लोगों की इन्फॉर्मेशन और बढ़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट क्रिएट होगा पढ़ने का। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव ए नाइस डे।